आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की प्राइम चर्चा और मैं हूं आपके साथ मैं सुरभि लवानिया। आज हम बात करेंगे आलू की खेती पर, एक ऐसी फसल जो हर भारतीय थाली में एक खास जगह रखती है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और तकनीक को कम ही लोग जानते हैं। गुजराती में प्रकाशित एक विशेष स्रोत है जो हमें बताता है कि किस तरह मिट्टी की तैयारी से लेकर बीज का चयन, सिंचाई और कीट नियंत्रण तक की प्रक्रिया में सूझबूझ जरूरी है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस प्राइम चर्चा की। नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, आलू की खेती। जी हाँ। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि कैसे कुछ आसान तरीकों से बम्पर फसल ली जा सकती है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और आलू तो देखिए, जैसा कहते हैं सब्जियों का राजा, रसोई का तो अहम हिस्सा है ही। सही बात है। और सेहत के लिए भी इसमें प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन सी, जरूरी अमीनो एसिड्स सब कुछ होता है। तो हाँ, चलिए देखते हैं ये लेख क्या कहता है अच्छी पैदावार के लिए। बढ़िया। तो सबसे पहली चीज टाइमिंग, कब लगाना चाहिए आलू, लेख क्या कहता है? देखिए, ये ना आलू की किस्म पर निर्भर करता है। अच्छा। लेख में 2 तरह की किस्में बताई हैं। अच्छा। हाँ, एक तो वो जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, जैसे कुफरी पुखराज, कुफरी मोहन, ये कोई 70-80 दिन लेती हैं। ओके। इनको अक्टूबर की शुरुआत में बोने की सलाह है। और दूसरी वो है जो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती हैं, 90-110 दिन। जैसे सूखी। अच्छा जी, जैसे अगर धान के बाद लगा रहे हैं तो पहले जुताई करके खेत को सूखने देना जरूरी है। और दूसरी जरूरी बात, आखिरी जुताई के वक्त वो कहते हैं प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल घनजीवा अमृत डालिए। घनजीवा अमृत, ये क्या चीज है? ये एक तरह की आप कह सकती हैं जैविक खाद है, मिट्टी को पोषण देती है। ओके। और मिट्टी ना भुरभुरी होनी चाहिए क्योंकि आलू तो जमीन के अंदर ही बनता है। इसके लिए ट्रैक्टर से क्यारियां बेड बनाने को कहा है। सही है, सही है। मिट्टी की सेहत पर फोकस लग रहा है। अब आते हैं बीज पर। बीज कैसा होना चाहिए, उसे तैयार कैसे करना है? बीज, हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक तो बीज मीडियम साइज का हो और 2 साल से ज्यादा पुराना ना हो। ठीक है। और अगर कोल्ड स्टोरेज से लाए हैं बीज तो फौरन नहीं बोना है। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। जी, पहले उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है, फिर छांटना है, खराब सड़े गले बीज निकाल देने हैं। ग्रेडिंग करनी है। बिल्कुल। और फिर आता है उपचार बीजामृत से। बीजामृत? हाँ, ये एक घोल है। इसे बीजों को ट्रीट करना है, 2 बार स्प्रे करना है उलट पलट कर, ताकि सब बीजों पर लग जाए। अच्छा। और फिर इन्हें सीधे धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाकर बोना है। कहते हैं इससे रोग कम आते हैं और अंकुरण अच्छा होता है। वाह। बीज पर भी काफी मेहनत है। ठीक है, जमीन तैयार, बीज तैयार, अब बुआई कैसे बोना है? तरीका सिंपल है। खेत में करीब 2 फीट की दूरी पर क्यारियां बनानी है। फिर उन क्यारियों पर 2 बीजों के बीच में कोई 4-5 इंच का गैप रखकर मशीन से या हाथ से बोना है। ओके। हाथ से कब? अगर साथ में कोई और फसल भी लगा रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तब हाथ से बोना बेहतर रहता है। समझ गया। अब पानी, सिंचाई कैसे करनी है, इसका कोई खास तरीका बताया लेख में? हाँ, सिंचाई पर तो काफी डिटेल में बताया है और इसमें भी वो पोषण वाली बात आती है, सिर्फ पानी नहीं। अच्छा, कैसे? पहला पानी तो बुआई के फौरन बाद, और इसके साथ प्रति एकड़ 400 लीटर जीवामृत मिलाने को कहा है। 400 लीटर? जी। जीवामृत भी मिट्टी के लिए टॉनिक जैसा है। फिर दूसरा पानी जब अंकुरण हो रहा हो तब, इस बार 200 लीटर जीवामृत प्रति एकड़। ओके। और तीसरा पानी दूसरे पानी के 10-15 दिन बाद। इसमें पहले तो खेत में 100 किलो घन जीवामृत फैलाना है। पहले खाद फिर पानी। हाँ, और फिर सिंचाई के बाद 100 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत मिलाकर स्प्रे भी करना है। अरे वाह, पानी के साथ पोषण का पूरा कोर्स चल रहा है। बिल्कुल। और इसके बाद भी हर 10 दिन में 2-3 बार ये जीवामृत का स्प्रे दोहराने को कहा है। काफी इंटेंसिव है तो। हाँ, पर ये सब मिट्टी और पौधे की सेहत के लिए है। हाँ, अगर बारिश हो जाए तो जाहिर है सिंचाई टालनी है, वरना लगभग 25 दिन बाद फिर से। और कोई टिप? हाँ, एक टिप दी है कि नालियों को पूरा ना भरें, आधा ही भरें। नमी अपने आप जड़ों तक पहुंच जाएगी, बाकी जरूरत के हिसाब से। ये जीवामृत, घनजीवामृत, ये तो बार बार आ रहे हैं। लगता है पूरा जोर नेचुरल फार्मिंग पर है। बिल्कुल। अच्छा, फसल को बीमारी और कीड़ों से कैसे बचाना है, खासकर जब मौसम खराब हो? हाँ, लेख कहता है कि बादल या बारिश के मौसम में कीड़े और लीफ कर्ल पत्ती मोड़क रोग का खतरा रहता है। तो क्या करें? इसके लिए भी एक नेचुरल उपाय है। 100 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी छाछ जो 5-7 दिन पुरानी हो,
वो मिलाकर स्प्रे करें। खट्टी छाछ, ये तो बड़ा घरेलू नुस्खा है। जी, और पाला पड़ने का डर हो तो हल्की सिंचाई कर दें, उससे बचाव हो जाता है। बढ़िया। और खरपतवार, वो जो फालतू घास उगाती है? हाँ, खरपतवार तो पोषण और नमी दोनों छीन लेते हैं, तो कंट्रोल जरूरी है। कैसे? पौधे जब 2-3 इंच के हों तो उनके आसपास सूखी पत्तियां या फसल के अवशेष बिछा दें। अच्छा, ढक दें जमीन को। जी, इससे खरपतवार उग नहीं पाते और जहाँ ये मुमकिन ना हो वहाँ फिर निराई गुड़ाई करके हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब सब ठीक रहा, फसल तैयार हो गई, तो भंडारण? आलू तो जल्दी खराब होता है। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, खासकर मैदानी इलाकों में गर्मी की वजह से। पहाड़ों में तो तापमान कम होता है तो दिक्कत थोड़ी कम है। तो मैदानों के लिए? मैदानों के लिए लेक साफ कहता है कोल्ड स्टोरेज वही उपाय है। तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस और नमी 90 to 95%। ओके, तो मतलब सही स्टोरेज जरूरी है। बहुत जरूरी। तो कुल मिलाकर अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो ये लेख जोर दे रहा है सही समय, सही किस्म, जमीन की सेहत, जैविक खाद, बीज का उपचार, सिंचाई के साथ पोषण और प्राकृतिक तरीकों से बचाव, और आखिर में सही भंडारण पर। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये पूरा लेख असल में जीवामृत, घनजीवामृत, छाछ, मल्चिंग, इन सब पर जोर देकर एक तरह से प्राकृतिक खेती की ही बात कर रहा है। सिर्फ तकनीक नहीं, एक पूरा नजरिया है ये। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये प्राकृतिक तरीके आलू के लिए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर सोचिए अगर इन तरीकों को, मतलब जीवामृत, घन जीवामृत, मल्चिंग वगैरह को सिर्फ आलू तक ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर हमारी पूरी खेती में अपनाया जाए, तो इसके लंबे समय में हमारी जमीन, हमारी सेहत, हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगली बार जब भी थाली में आलू देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा उसके पीछे किसान की कितनी मेहनत होती है, कैसा विज्ञान होता है, समझ होती है और इतनी सूझबूझ छुपी हुई होती है। मैं हूं सुरभि लवानिया, सुनते रहिए प्राइम चर्चा, जहां हर जमीन से जुड़ी बात को हम लाते हैं आपके पास सोच और समझ के साथ।